कल कहाँ तक पढ़े थे? हैं? विद्युत विभवांतर, उससे पहले विद्युत विभव पढ़े, उससे पहले विद्युत धारा पढ़े, उससे पहले विद्युत आवेश पढ़े। ये तीनों चीज पढ़ लिए थे। अब जो है वो है क्या? विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ आरेख, और क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता। सबसे पहले ये जानते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। सब जगह जानता है, करंट उरेंट तो सब जगह दौड़ते हुए रहता है। बटन टिपा, स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहता है दिन भर, नहीं होता है रे? बल्ब जला, पंखा चला, ये वो फलना चिना, फ्रिज उरिज दिन भर तुम लोग यूज करते रहता है। तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ जो करता है, सब में जो एक रेखा बना दी है हम लोग नॉर्मली, मानो कि अलग अलग तरीके से अगर चित्र बना देंगे तो एक परिपथ तैयार हो जाएगा किसी भी परिपथ से रिलेटेड। चाहे वो बल्ब जलाए, चाहे वो पंखा जलाए, कोई भी स्विच ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे तो हमारा परिपथ तैयार हो जाएगा। यही यहाँ हम लिखे हैं कि विद्युत परिपथ किसको कहते हैं? किसको कहते हैं विद्युत परिपथ? विद्युत परिपथ किसको कहते हैं? जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। एक लाइन में है, बोलिए। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। हो गया? जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसे क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद क्या है? विद्युत परिपथ आरेख। अब विद्युत परिपथ ये है हमारा, जैसे मान लीजिए एक स्विच लगा हुआ है इसमें, और एक बल्ब लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है ना। बैटरी है, स्विच है, बल्ब है। स्विच ऑन किए, ये बल्ब जल गया, जल गया। ये चारों तरफ तार है, ये एक विद्युत परिपथ है। अगर विद्युत परिपथ में जितना विद्युत यंत्र है, विद्युत से जुड़ा हुआ जितना चीज है, बल्ब रे, स्विच रे, पंखा रे, सब चीज का संकेत बना दिया गया है। सब चीज का क्या बना दिया गया है? संकेत। अब उन संकेतों को अगर हम विद्युत परिपथ में किसी भी विद्युत परिपथ के जो उपकरण लगता है उसका संकेत लिख के बता दे तो वो विद्युत परिपथ आरेख कहलाएगा। क्या लिखे हैं देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था, किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीक चिन्हों द्वारा, जैसे हम लोग ऐसे देख रहे हैं नॉर्मली, जैसे देखो ये क्या है? तो ये है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। हालांकि सब सूचना जितना है ये दिया हुआ चिन्ह, ठीक है ना, सूचक हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे ये देखो, ऐसे जैसे समझेंगे ये है बैटरी। क्या है? बैटरी। क्या है ये? बैटरी। आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे ये बैटरी है। यानी कि जब हम लिखाएंगे सबका चिन्ह तो समझ में आ जाएगा। तो विद्युत परिपथ आरेख किसको कहेंगे? किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीक चिन्हों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। कभी कभी हमसे पूछता है विद्युत परिपथ क्या है, और कभी कभी हमसे पूछता है विद्युत परिपथ आरेख क्या है। विद्युत परिपथ पूछा तो ये वाला चित्र बना देंगे, विद्युत परिपथ आरेख पूछा तो ये वाला चित्र बना देंगे, और दोनों में डेफिनेशन यानी परिभाषा चाहिए। अब जो दूसरा हम लिखे हैं वो है विद्युत धारा की प्रबलता। देखो तार है, अगर ये तार है चालक तार, चालक से ही धारा प्रवाहित होती है। कल जान चुके हैं ये सुचालक और कुचालक के बारे में। कोई भी विद्युत चालक तार है, इस चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा, ये वाला एरिया जो चालक तार का ये वाला एरिया है, मानो इस साइड वाला, ठीक, ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? तार की मोटाई, तार की मोटाई उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाएगा। ई वाला एरिया, ठीक है ना, इतना ठो, ई नहीं पूरा। तो ये जो इससे अगर क्या गुजरेगी? आवेश से ना गुजरता है, तब ना वो विद्युत धारा कहलाएगा। तो इससे गुजरने वाला जो आवेश है वो विद्युत धारा की प्रबलता को बताएगा। तो इसीलिए लिखेंगे किसी चालक के, क्या? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति इकाई समय में या प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों के परिमाण को किसको कहेंगे?
आवेशों के परिमाण को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, क्या होगा? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों के कुल परिमाण को क्या कहते हैं? विद्युत धारा की परिबलता, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। मान लिए यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट है और उससे t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक से प्रवाहित धारा यानी कि I जो है वो q/t होगा। प्रति एकांक समय में प्रवाहित क्या आवेश का परिमाण विद्युत धारा की प्रबलता कहलाता है। यहां से अगर आवेश हम निकालेंगे कितना होगा, तो कोना कोनी गुना होता है, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, एक q गुना एक q I गुना t, तो आवेश का परिमाण q बराबर क्या IT। इस सूत्र का उपयोग आगे होगा जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। विद्युत धारा 7 आधारी राशि है, यानी 7 जो है मूल मात्रक है, उनमें से एक विद्युत धारा भी है। तो विद्युत धारा एक आधारी राशि है जिसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अच्छा, एम्पियर क्यों रखा गया? एम्पियर जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जिसका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर। क्या नाम था? आंद्रे मेरी एम्पियर। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर। उसी के नाम पर विद्युत धारा की प्रबलता या विद्युत धारा का SI मात्रक क्या रखा गया? एम्पियर। क्या रखा गया? एम्पियर। लेकिन वास्तविक में क्या है, रियल में क्या है? यहां देखिए, Q है आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलम्ब, T है समय, तो समय का मात्रक सेकेंड ना, टाइम, तो C प्रति सेकेंड यानी कूलम्ब प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। लेकिन ओरिजिनल क्या है? कूलम्ब प्रति सेकेंड, और इसमें नामकरण पे के बाद क्या रखा गया? एम्पियर। तो कूलम्ब प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड। अब हम यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा भी लिख सकते हैं। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में, क्या 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का परिमाण या प्रवाहित धारा जो है क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर। धारा की प्रबलता क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर कहलाएगी। हमसे बार बार यह पूछा जाता है 1 एम्पियर को परिभाषित करें, ठीक, और क्या विद्युत धारा की प्रबलता क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। तो ये सारा क्वेश्चंस पूछने वाला है, ठीक। तो जितना पढ़ा रहे हैं उसको याद भी करते जाओ, तुरंत याद हो जाएगा।